अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरा कॉलम तो पिछले 2 दहाइयों से छप रहा है मुख्तलिफ अखबारात में, पेशावर में भी, केपी के मुख्तलिफ अखबारात में छपता रहा, लाहौर में भी। सियासत पे मेरा ज़्यादा फोकस रहा है, ज़्यादा मैंने लिखा है। और क्योंकि मुल्क की सियासत कभी भी किसी वक्त भी किसी भी सीज़न में चेंज आ सकती है, इस तरह सियासी पार्टियों में भी मुख्तलिफ किस्म की चेंजेस आती रहती हैं। और उसके ऊपर बेसिते तजिया कार मैं अपना एक व्यू, अपना एक ओपिनियन देता रहा हूँ। साहब जो है इंतहाई मुफलिस और बड़े ही स्वीट फ्रेंड है मेरे, बहुत अच्छे हैं, बड़े नफीस इंसान हैं। इनके वालिद साहब की भी एक तारीख है। चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि हमारे जो PK81 है बहुत ज़्यादा पासमंदा है और इनके लिए फंड खामखा वसाइल का होना इंतहाई ज़रूरी है। पार्टी का इंटरनल इश्यूज है क्योंकि तैमूर जगला साहब तो इलेक्शन हार चुके हैं। ये वो कहते हैं ना, सियासत में हर्फ आखिर नहीं होता। मौलाना साहब का अपने एक तर्ज सियासत है, बस वो हर हुकूमत में वो इन होना चाहते हैं और पार्टी। सईद साहब, आपने अभी जिक्र किया कि आप अपोजिशन लीडर थे हमारी जिला कौंसिल में, तो आपके साथ ये कासिम अली शाह साहब जो है ना नायब नाज़िम थे, और वो तो आपके अच्छे खासे उसके साथ मरासम रहे हैं। अभी वो हमारे MPA भी हैं, और लक ये है कि वो हेल्थ के मिनिस्टर भी हैं। तो आपने उनके साथ काम किया हुआ है, तो आप क्या समझते हैं कि वो उनके लिए क्या चैलेंजेस हैं इस इलाके में? कासिम शाह साहब जो है इंतहाई मुफलिस और बड़े ही स्वीट फ्रेंड है मेरे, बहुत अच्छे हैं, बड़े नफीस इंसान हैं। इनके वालिद साहब की भी एक तारीख है। उम्मीद है कि ये कुछ न कुछ अपने हल के लिए कर जाएगा। अगर ना कुछ कर सका तो ये इसकी बदकिस्मती होगी क्योंकि सूबाई गवर्नमेंट ही नहीं किया है। चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि हमारे जो PK81 है बहुत ज़्यादा पासमंदा है और इनके लिए फंड खामखा वसाइल का होना इंतहाई ज़रूरी है। तो इस शख्स से मुझे यकीन है कि ये कुछ ना कुछ करेगा और बड़ा अच्छा बंदा है, बड़ा ईमानदार बंदा है। ये 5 साल हमारे साथ जो रह चुका है तो इसने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। अच्छा, हाउस के अगर तमाम सही मेंबरान साहब, खुश मैं थे दरमियान इनसे। में आपको टोकूंगा। जी जी अभी क्योंकि इनके पहले जो थे PTI के ही तैमूर जगला साहब के पास वजारत सेहत थी, और उन्होंने बड़ी एक्टिवली संभाली है। इस तरह ये हमारी खुशकिस्मती है कि ये नाज़िमीन में 5 6 10 लोग ऊपर आ गए, इस पे हमें खुशी हो रही है। जिस तरह मीना खान भी मिनिस्टर है, आसिफ खान MNA है हमारे, कासिम शाह साहब भाई हैं, फजल भाई हमारे साथ नाजिम थे। तो ये इस स्कूल में तरबियत हासिल करके ऊपर चले गए। तो ये एक जमहूरियत का हुस्न है। इन्होंने मेहनत की है, इलेक्शन जीते है और हमारी दुआएं है कि खुदाया इस कौम के लिए कोई भी खुदमत करेगा तो वो अच्छा हो। अच्छा सईदा साहब, आखिर में मैंने आपको बड़ा टाइम दिया, आखिर में ये तूने ANP जो अवामी नेशनल पार्टी अभी नए सेटअप के साथ, क्योंकि अभी के इलेक्शन में जो बगैर जो PTI के साथ बड़ा टफ टाइम आपका लगा, तो अभी मौलाना फजल रहमान उनके मुखालिफ थे कल तक, अभी उनके हलीफ बन रहे हैं और अभी जो स्ट्राइक वगैरह करेंगे, तो ANP का क्या स्टैंड होगा? क्या? बस ये वो कहते हैं ना, सियासत में हर्फ आखिर नहीं होता। जी मौलाना साहब का अपने एक तर्ज सियासत है, बस वो हर हुकूमत में वो इन होना चाहते हैं जी जी कि मैं असम्बली से बाहर क्यों है। तो जिन्होंने उनको बाहर किया वो भी आप लोगों को पता है और जिनको इन किया है वो भी सब दुनिया को ही पता है कि अरे ये क्या हो रहा है, कौन ये कर रहे हैं। तो बस ये उनका अपना मिजाज है। ये PTI वाले इनको अजीब अजीब से नाम पुकारते थे, बिल्कुल। अभी वो कहते हैं कि ये तो बड़े इंतहाई बुजुर्ग और नफीस इंसान है। तो ये सियासत है, सियासत में ये चीजें होती रहती हैं। ठीक। ANP का अभी क्या अपोजिशन में ही बैठना है उन्होंने, या जो PTI के साथ ये स्ट्राइक्स में हिस्सा लेना है, नहीं लेना? नहीं नहीं, ANP का तो वाजे है कि वो इस गवर्नमेंट के खिलाफ है जी क्योंकि ये गवर्नमेंट जमहूरियत के बलबूते पे नहीं आई है और हमेशा ANP डिक्टेटरिज्म के खिलाफ रही है। और अभी भी हम अपोजिशन में PTI के साथ, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हमारी पार्टी उनके साथ आगे चल जाए। जी। अच्छा, आपकी बात से बड़ी बड़ी मुझे खुशी हुई कि आपने जब PTI में आए या किसी भी पार्टी में, तो कारकुन किसी अच्छे ओहदे पे आता है, जो आम कारकुन है जिनकी सारी मेहनत होती है पार्टी को बनाने में, पार्टी के लिए काम करने के लिए, पार्टी के लिए अपनी एफर्ट्स, इवन कि जैसे आपने कहा कि इफ्तिखार हुसैन साहब ने अपने बच्चे को गंवा दिया इसी पार्टी से बिल्कुल अलग है, हालांकि बहुत सारी ऑफर उनको हुई, अच्छे अच्छे ओहदे मुख्तलिफ पार्टियों ने दिए, लेकिन उन्होंने ANP को नहीं छोड़ा। तो इस तरह भी आप कह रहे हैं कि जो हमारे साथ जो इन इंस्टीट्यूशन से
यूनियन काउंसिल से, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से जो बन के निकले हैं और वो अभी मेन स्ट्रीम में आ रहे मेन हैं। स्ट्रीम में। जी, तो ये आप सियासी मुखालफत होने के बावजूद आप इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट बिल्कुल मैं अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि ये रास लेवल जो है यही है, बेसिक यूनिट जो है ये नाज़िमीन लोकल बॉडीज़ के नुमाइंदे हैं, क्योंकि इनको बच्चों इनके लोगों को पता चलता है कि यार किसको क्या तकलीफ है, किस इलाके में किस चीज़ की ज़रूरत है, तो ये आगे असम्बलियों में जाके फिर वो आवाज़ उठाते हैं। तो मैं कहता हूँ कि ये अल्लाह करे कि इन लोगों ने इन पे एतमाद किया और ये अवाम की खिदमत कर सके। बहुत शुक्रिया सर, आपका टाइम अल्लाह दिया। आबाद थैंक रखे। यू सर। शुक्रिया जी, शुक्रिया।